इस एग्जाम्पल की हेल्प से पैरेलक्स मेथड अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले शॉर्ट में आपको यहाँ पे थ्योरी बताई जाएगी, देन आफ्टर आपको इस क्वेश्चन को खुद से ही कर लेना है, नहीं फिर आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दूँगा। पैरेलक्स मेथड की बात होने जा रही है। एक सिचुएशन इमेजिन करनी है आपको कि सपोज करिए आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हैं आप, एक कोई ऑब्जेक्ट है सी, उसे देख रहे हैं। पॉइंट ए पे खड़े हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट है सी, उसे आप देख रहे हैं, ठीक। सी के बैक साइड पे एक और ऑब्जेक्ट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बैक साइड है, हिडन है, इसे आपने ओ लिखा है। तो अभी जब आप देख रहे हो तो सी दिख रहा है बट ओ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ओ को देखना है तो क्या करना होगा, सी को या तो वहाँ से हटा दीजिए या फिर आप खुद ही हट जाइए, या तो लेफ्ट में आ जाइए या तो राइट में आ जाइए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप राइट साइड को शिफ्ट हुए हैं, ये पॉइंट बी पर आप आ गए। अब आप देखोगे तो सी भी दिखाई देगा, ओ भी दिखाई देगा। ये जो आप सी को देख रहे हैं तो कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, ये जो आप ओ को देख रहे हैं तो कुछ एंगल बनेगा, ठीक। एंगल ओ का तो ज़्यादा ही होगा। यहाँ तक सबको समझ आता है। इसके बाद दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसे इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। कुछ लोग यहाँ पे बना देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बना देते हैं। तो कहाँ पे बनाना होगा ऑब्जेक्ट और क्यों? ऑब्जेक्ट ओ जो है बहुत दूर है, जस्ट लाइक सन। आप 12 बजे 1 बजे बिल्कुल जब दोपहर का टाइम होता है, सन को एक बार देखिए, नहीं देख पाएंगे तो रात के टाइम आप मून को देखिए, और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करिए, चलना स्टार्ट करिए। 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मून है ये पहले भी आपके सर पे था, हेड पे था, जस्ट अबव, और बाद में भी ऐसा ही लगेगा कि 2 किलोमीटर चल गए, अभी भी मून आपके ऊपर ही है। ऐसा नहीं होगा कि मून पीछे छूट जाए और आप आगे चल जाओ, मून आपके साथ साथ चलता चल जाता है। क्या एक्चुअली ऐसा होता है? दरअसल ऐसा होता नहीं है, ये लगता है आपको, क्योंकि जो ये मून है ये बहुत दूर है। जो ये सन है, ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये आपके साथ कैरी होते हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। एंगल अगर आप चेक करेंगे ये वाला, तो ये एंगल आप गेस करिए कितना होगा। असलियत में अगर ये ओ की वैल्यू मैं कहूँ कि 1000 किलोमीटर है और इसको कहूँ कि ये 1 मिलीमीटर है, इस डायग्राम को स्केल करके अगर आप बनाएं तो पाएंगे क्या कि ये एंगल नियरली 90 है। मतलब ओ आपके ठीक ऊपर है, आप यहाँ पे हो तो ओ आपके ऊपर पाया जा रहा है। आप यहाँ पे पहुँचे, ओ अभी भी आपको जस्ट आपके ऊपर ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब आप सी को देख लेने के लिए राइट साइड में शिफ्ट हुए तो ओ को भी क्या कर लेना है, अपने साथ कैरी करा लेना है, उसे भी उतना ही राइट साइड शिफ्ट कर लेना है। ये हो गया ओ का न्यू पोजीशन। तो ओ को आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, इस पूरी लाइन में कहीं पे भी बना सकते हो। वही देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बनाया है, आपके साथ इसको कैरी करा दिया है। अब यहाँ पर आप जब थे देख रहे थे तो सी दिख रहा था, ओ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ओ आपके ठीक ऊपर था। वो तो बाद में भी रहेगा, सी जो है, ओ जो है वो सी के बैक साइड में छिपा हुआ था।
लेकिन जब आप इधर को शिफ्ट हुए तो ओ आपके अभी भी ठीक ऊपर है, लेकिन सी अब आपके ठीक ऊपर नहीं है, सी कुछ एंगल पर आ गया है। ये एंगल, ये इंपॉर्टेंट एंगल है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप डिलीट कर दीजिए। तो आप जब शिफ्ट हुए तो ओ आपके ऊपर पाया गया, लेकिन सी आपसे कुछ एंगल या बी ओ से कुछ इंक्लाइंड हो गया, थीटा एंगल। इसी को पैरेलक्स कहा जाता है, एंगल ऑफ पैरेलक्स। अब आप देख लीजिए, ये जो डायग्राम हमने क्रिएट किया है, जो इन्होंने किया है, डिक्टो इक्वल है। नाउ अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कहानी एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। ये देखिए, कह रहे हैं कि एक मैन है, इसे एस्टिमेट करना है, नियर बाई टावर की डिस्टेंस को एस्टिमेट करना है। ये ए पर है मैन, सी पे टावर है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहा है ये। इसके लिए क्या करता है, वो ए पॉइंट पे खड़ा होता है टावर के ठीक सामने, एंड स्पॉट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, इसको स्पॉट करता है इन द लाइन विद ए सी। ये ए सी लाइन है, इसी लाइन में ओ को स्पॉट करता है। स्पॉट कर नहीं पाएगा क्योंकि ओ छिपा हुआ है बैक साइड में। फिर आगे कह रहे हैं अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी। ये ए सी के परपेंडिकुलर चलता है, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये चल गया 100 मीटर, एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। ओ और सी को फिर से वो देखता है बी पर आने के बाद, तो ओ आपको इसके ठीक ऊपर ही मिल जाएगा, बट सी कुछ एंगल इंक्लाइंड होगा। तो यही लिखा है, बट ही फाइंड्स लाइन ऑफ साइट सी शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एन एंगल थीटा दैट इज 40। इसी को कहा गया है पैरेलक्स। एस्टिमेट करना है इस टावर की डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब कहानी प्योर मैथमेटिकल हो गई है। ये एंगल थीटा जो आप बना रहे हो, इसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। रीज़न भी, अगर दो लाइन ऐसे हैं और उसको एक क्रॉस लाइन के थ्रू कट कराएं तो दीज एंगल्स विल बी इक्वल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के ठीक सामने जो है इसे हम S मान लेंगे और A से C तक को हम R मान लेंगे। tan थीटा अप्लाई कर देंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है थीटा के जो सामने है उसे मोस्टली S लिखते हैं, तो मैंने S लिखा है, और ये जो थीटा से जुड़ा हुआ है एडजेसेंट, इसे R से रिप्रेजेंट किया मैंने। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है पुट कर दीजिए। थीटा गिवन है 40 है, S ये वो डिस्टेंस है जो आपने ट्रेवल करी है, ये 100 के बराबर है। R डिस्टेंस ऑफ द टावर, ये हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाई tan 40। अब tan 40 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। tan 40 की वैल्यू एग्जामिनर आपको बताएगा अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो, और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो वैसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ये 10 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, 0.83 आ गया, 100 डिवाइड बाई 0.839, इसे आप 0.84 भी कह सकते हो। 100 डिवाइड बाई 0.84 सॉल्व किया हमने तो नियरली ये 119 मीटर आ गया। अब आंसर चेक कर लेते हैं, 119, ये देख लीजिए फाइनल आंसर है, और यहाँ लिखा है 100/tan 40। दिस वॉज ऑल अबाउट पैरेलक्स मेथड। आई होप क्लियर हुआ होगा।